आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर के विषय में। हमें जानते हैं कि कोई भी मापक यंत्र हो, उससे अगर हम कोई माप करते हैं तो चूंकि हर एक मापक यंत्र के यथार्थता की यानी एक्यूरेसी की एक सीमा होती है, उस सीमा से अधिक वो एक्यूरेट नहीं नाप सकता। इस कारण प्रत्येक माप में जितने वास्तविक अंक होते हैं और प्रथम संदिग्ध अंक, इसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे अगर मान लो हम साधारण मीटर पैमाने से कोई हम माप लेते हैं 2.5 मीटर, तो हम जानते हैं कि ये दो निश्चित अंक है। जो लास्ट का अंक है ये संदिग्ध है, डाउटफुल फिगर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मीटर का पैमाना होता है उसका अल्पतमांक होता है, लीस्ट काउंट होता है 0.1, यानी इसकी माप 2.5 प्लस माइनस 0.1 हो सकती है, या तो 0.1 ज्यादा भी हो सकती है, 0.1 कम भी हो सकती है, यानी एक्यूरेट 2.5 नहीं होगा, 5 से थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ये संभव है। हम मानते हैं कि जो अधिकतम गलती होती है वो उसकी त्रुटि के बराबर होती है। तो कंफर्म है कि अगर 2.5 मीटर है तो 2 से तो बड़ा होगा ही, तो ये तो निश्चित अंक है, लेकिन एक्यूरेट 0.5 पर होगा ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए ये जो निश्चित अंक है 2 और ये जो संदिग्ध अंक, जो प्रथम डाउटफुल अंक है ये 0.5, यानी एक ये और एक ये, तो इसका सार्थक अंक हो जाएगा 2। यानी निश्चित अंक और प्रथम संदिग्ध अंक को लेकर के हम क्या गिनते हैं? सार्थक अंक गिनते हैं। सार्थक अंक के गुण के विषय में देखें। सार्थक अंक ये जो मापक यंत्र है, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसके अल्पतमांक लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। जैसे हमने पटरी से कोई माप लिया 2.5 मीटर, जो सामान्य स्केल है 2.5 मीटर, यह दशमलव के केवल एक स्थान तक माप देता है। वर्नियर कैलिपर से नापेंगे 2.53 मीटर मान लो आ गया, ये दशमलव के 2 स्थान तक माप देता है। स्क्रू गेज दशमलव के 3 स्थान तक माप देता है, मान लो 2.531 ऐसे बताया उसने। तो इसमें सार्थक अंक होगा 2, इसमें होगा 3, इसमें होगा 4, क्योंकि ये सारे अंक निश्चित हैं, सारे निश्चित अंक और ये प्रथम संदिग्ध अंक, इसी को हम कहते हैं सार्थक अंक। अगर हम मीटर पैमाने से नाप करके 2.51 रख दें तो हम 1 को नहीं गिनेंगे, 2.50 रख दें तो इसको नहीं गिनेंगे। लेकिन यही अगर वर्नियर कैलिपर से 2.50 नाप करके रखा जाए, तब हम सार्थक अंक 1, 2, 3 इस शून्य को भी सार्थक अंक मानेंगे, क्योंकि जो कैलिपर से वो दशमलव के 2 स्थान तक माप देता है और इक्वल दशमलव के 1 स्थान तक माप देता है। इसलिए सामान्य अगर मीटर पैमाने से नापा गया है तो हम केवल यही दशमलव के एक ही स्थान वाला अंक ही लेंगे, इसकी इधर के अंक को हम छोड़ देंगे। और कैलिपर से है तो दशमलव के 2 स्थान तक हम अंक लेंगे और इधर जितने अंक है उसको जोड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो सार्थक अंकों की संख्या है ये उस मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। दूसरी बात देखिए, सार्थक अंकों में दशमलव की स्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर आपने लिखा है 2.53 या लिखा है 25.3, तो इसमें भी 3 सार्थक अंक हैं,
इसमें भी 1 2 3 सार्थक अंक है। दशमलव यहां लगा हो, चाहे यहां लगा हो, चाहे यहां लगा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी दशमलव की स्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता। और इसके गुण देखें, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए मैं 3 माप लिए हैं, 3.5 10⁻³ किलोग्राम, 3.50 10⁻³ किलोग्राम, इस तरह से 3.500 10⁻³ किलोग्राम। अगर आप गणितीय दृष्टिकोण से देखें तो तीनों की वैल्यू इक्वल है, तीनों की वैल्यू बराबर है। लेकिन सार्थक अंक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हैं, इसमें 4 सार्थक। इसमें 2 सार्थक अंक का मतलब क्या होगा? अगर आपको इसकी यथार्थता निकालनी हो तो इसकी यथार्थता देखो कैसे निकलेगी, 0.1 गुणे 10⁻³ यथार्थता का मतलब है जिसका अल्पतमांक है 0.1/3 का गुणा करते हैं, यानी कितना आएगा ये 100। यानी इसकी यथार्थता 100 किलोग्राम है, इसकी एक्यूरेसी 100 किलोग्राम है। यहां देखें इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.01, सारे अंकों शून्य, लास्ट के अंक को 1 करते हैं, 0.01 गुणे 10⁻³ कितना जाएगा ये 10 केजी। इसकी यथार्थता 10 केजी है, इसकी एक्यूरेसी 10 केजी है। यहां देखें इसका आएगा 0.001 10⁻³ यानी इसकी यथार्थता आएगी 1 केजी। देखें इसकी यथार्थता कितनी होगी, 0.001 गुणे 10⁻³ कितना आएगा 1 केजी, यानी इसकी यथार्थता 1 केजी है। तो भले ही गणितीय दृष्टिकोण से तीनों बराबर हैं, लेकिन तीनों में सार्थक अंक अलग अलग होने के कारण उसकी यथार्थता अलग अलग है। जिसमें सार्थक अंक ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी, उसकी यथार्थता सबसे अधिक होगी। और इसके गुण के विषय में देखें, किसी भी माप में जितने अधिक सार्थक अंक होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उसमें होने वाली प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर उतनी ही कम होगा। अगर सार्थक अंक ज्यादा हैं तो प्रतिशत त्रुटि कम होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो मीटर पैमाने से आपने कोई लंबाई नापी 2.5 मीटर, आपने इसको नापा वर्नियर कैलिपर से 2.52 मीटर, ये दशमलव के 2 स्थान तक माप देता है। इस स्क्रू से आपने नापा 2.520 मीटर। इसमें अगर हम प्रतिशत त्रुटि निकालें तो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट बटे माप जो आपका मेजरमेंट है और इंटू 100। देखिए कितना आएगा इसका अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट कितना होगा। अल्पतमांक कैसे निकालते हैं, जो भी आपने मेजर करके लिखा हुआ है उसमें सारे अंक को शून्य कर दें और लास्ट के अंक को 1 कर दें, तो कितना होगा 0. लास्ट का अंक आ गया 1, 0.1 बटे माप कितना भाई 2.5 गुणे 100, ये कितना आएगा 100/25 यानी आएगा 4%। इसमें देखें इसका अल्पतमांक कितना है 0.01 बटे माप कितना है 2.52 गुणे 100।
इसकी इसकी देखो, इसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? 0.01 बटे 2.52 गुणे 100, ये आएगा 100 बटे 252, ये लगभग आएगा 0.4%। इसका देखिए 0.001 2.520 गुणे 100, ये आएगा 100 बटे 2520, ये लगभग आएगा 0.04%। तो मैं देख सकते हैं कि जिसमें सार्थक अंक ज्यादा है उसमें परसेंटेज एरर सबसे कम होता है। अब देखें, अगर मान लो कोई माप लिखा हुआ है, कोई अंक लिखा हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो इसके लिए पहले आप देखिए सार्थक अंक की पहचान में देखिए, अगर अशून्य संख्या लिखी हुई है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, तो जितने अंक हैं वे सारे के सारे अंक सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। इसमें 4 सार्थक अंक। अगर मान लो शून्य है लेकिन वो 2 अशून्य अंकों के बीच में आता है, चाहे दशमलव वाली संख्या हो या दशमलव वाली ना हो। देखें, जैसे 2.005 है, या ऐसे लिखा हुआ है 406, ऐसे लिखा हुआ है। यहां शून्य तो आया है लेकिन ये अशून्य अंकों के बीच में है, तो ऐसी अवस्था में जितने शून्य हैं वे सभी के सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। इसका सार्थक अंक हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें सार्थक होगा 1 2 3। फिर देखें, अगर किसी माप में आप देखें, अगर लास्ट में शून्य आया हुआ है और एक्चुअल माप है तो शून्य को गिना जाएगा, अन्यथा शून्य को नहीं गिना जाएगा। एग्जाम्पल लेकर समझे, जैसे मान लो 2.5 मीटर है, आपने किसी स्केल से नापा 2.5 मीटर, इसमें कितने सार्थक अंक है? 2 सार्थक अंक है। लेकिन अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा 2.50, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अभी नहीं कह सकते जैसे 3 सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक केवल 2 ही होगा, यह सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आपने पद्धति को केवल चेंज की। लास्ट का जो शून्य होता है, लास्ट वाला शून्य, वो सार्थक अंक में तभी गिना जाता है जब वो एक्चुअल माप पर आधारित हो। जैसे किसी वस्तु का वजन 250 किलोग्राम है, तब ये 3 सार्थक अंक है, इस शून्य सार्थक में गिना जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर कोई जनरल नंबर लिखा हुआ हो या आपने एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट किया है, तो जो लास्ट का शून्य है ये सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। फिर देखें, जो घात वाली राशि है, जैसे ऐसे लिखा है 2.5 या ऐसे लिखा है, इन दोनों में देखें 2.5 10³ है, 2.5 10⁴ है। ये पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं, सार्थक अंक आपका इसमें भी 2 है, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 2 ही होगा। फिर देखें इसके बाद, अगर इस तरह की संख्या लिखी हो 0.004, यानी दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक न हो और दशमलव के बाद शून्य आ जाए, तो यह शून्य सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। केवल सार्थक अंक में 4 5 एक और 2 अंक होंगे सार्थक अंक, ये नहीं गिना जाएगा।
यानी ये दशमलव केवल स्थिति को निर्धारित करने के लिए लिखा गया है। हाँ, इधर अगर कोई अशून्य अंक आ जाए, जैसे मान लो 2 आ जाए या कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, अब ये गिना जाएगा, अब हो जाएगा सार्थक अंक में 1 2 3 4 5, अभी 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब देखें, कैलकुलेशन द्वारा, गणना द्वारा जो परिणाम हमको प्राप्त होता है, उसमें जो निरर्थक अंक हैं उसको छोड़ने की क्या शर्त है, क्या नियम है, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।